हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एग्रीगेट डिमांड चैप्टर का पार्ट नेक्स्ट, जो कि होगा हमारा पार्ट थर्ड, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आज प्रोपेंसिटी के बारे में कि एपीसी क्या होता है और एमपीसी क्या होता है। साथ ही डिस्कस करेंगे कि एपीएस क्या होता है और एमपीएस क्या होता है। एंड देन इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम हमारे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोपेंसिटी के बारे में। देखिए, प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है, एक तरह से फ्लो की बात होती है कि क्या चलता आ रहा है। तो यहां पर हम ना रिलेशन की बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक बार हम इनकम का रिलेशन डिस्कस करेंगे कंजम्पशन के साथ, और एक बार इनकम का रिलेशन डिस्कस करेंगे किसके, सेविंग के साथ। तो जब भी हम कंजम्पशन और इनकम का रिलेशन पढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं बेटा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लेकिन जब हम इनकम का रिलेशन डिस्कस करते हैं किसके साथ, सेविंग के साथ, विच मींस वाई एंड एस का, तो उसे बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। दोबारा से बता दूं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है वाई एंड सी के बीच क्या रिलेशन आ रहा है, और वाई एंड एस के बीच क्या आ रहा है, उसे बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। जिसके अंदर अगर मैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करूं तो दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक एपीसी और दूसरा एमपीसी। अब ये एपीसी क्या होता है, अगर मैं इसके पूरे नाम की बात करूं तो इसका मतलब होता है बेटा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। और एमपीसी का मतलब क्या होता है, ये शॉर्ट हो गया हमारा एपीसी की फुल फॉर्म। एमपीसी का क्या होता है जी, एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सेम एज इट इज इसमें भी होगा। एपीएस है तो कंज्यूम की जगह या कंजम्पशन की जगह क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा। और एमपीएस में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की जगह क्या आ जाएगा, सेव आ जाएगा। तो ये होते क्या है, किस तरह से काम करते हैं, वो मैं आपको समझाने आता हूं। तो चलिए पहले नोट्स जाने से पहले मैं आपको यहां पर खुद ही समझा देता हूं रिलेशन के बारे में। सबसे पहले क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं एपीसी के बारे में, तो जरा ध्यान सुनना बेटा। अभी मैंने फुल फॉर्म बताया, इसका मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये रिलेशन बताता है किस किस के बीच, ये रिलेशन बताता है हमारे कंजम्पशन के बीच, कंजम्पशन और डिवाइड बाय इनकम के बीच क्या रिलेशन आता है, उसे हम बोलते हैं एपीसी। लेकिन अगर बात करेंगे हम किसकी, एमपीसी की, तो एम का मतलब होता है मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब होता है चेंज, कितना इनकम में चेंज आने से कितना कंजम्पशन में चेंज आया, उसे हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। सो शॉर्ट में आपको कुछ मीनिंग बता दूं, क्योंकि ये जब भी हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, इवन चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, 9 पढ़ेंगे, तो इन टर्म्स को यूज करेंगे। ऑलरेडी बता चुका हूं बट कोई बात नहीं। वाई का मतलब यहां पर हम डिनोट करेंगे इनकम को। सी का मतलब हमारे लिए यहां पर होगा कंजम्पशन। जब भी मैं सी वर्ड यूज करूं तो इसका मतलब यहां पर कंजम्पशन है। जब भी मैं एस यूज करूंगा तो उसका मतलब यहां पर सेव होगा, और अगर कहीं पर आई आ जाए तो उसका मतलब यहां पर होगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहां पे लिखा है, एपीसी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कंजम्पशन डिवाइड बाय इनकम, या फिर आप ये बोल सकते हो कंजम्पशन और इनकम के बीच का जो प्रोपोर्शनेट रिलेशन होता है उसे हम बोलते हैं एपीसी। तो मैंने बोला कंजम्पशन को किससे डिनोट कर सकते हैं, सी से, तो इसका फॉर्मूला बना सी बाय वाई। और यहां पर एक चीज आ रही है, क्या आ रहा है, चेंज। याद रखना, चेंज को हमेशा डिनोट किया जाता है डेल्टा से, ट्राइंगल का साइन होता है। तो अगर मुझे चेंज इन कंजम्पशन निकालना है, विच मीन्स मुझे निकालना है डेल्टा सी। डेल्टा सी निकालने का फॉर्मूला होता है C1 माइनस सी। C1 का मतलब क्या है और C का मतलब क्या है, C मतलब तो कंजम्पशन है। C1 डिनोट कर रहा है न्यू कंजम्पशन को और C डिनोट कर रहा है ओल्ड कंजम्पशन को, विच मीन्स इनकम से पहले तुम्हारी कितनी कंजम्पशन थी और इनकम बढ़ने के बाद कंजम्पशन कितनी बढ़ गई, उसे बोलेंगे हम C। ऐसे ही डेल्टा Y की अगर बात करें तो Y1 माइनस Y, ये ओल्ड इनकम और ये न्यू इनकम। ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपकी पहले जो इनकम थी वो थी 10,000 रुपए, आपने पूरी मेहनत करी और पूरी मेहनत करने के बाद आपकी इनकम बढ़कर अब हो गई है 15,000 रुपए।
तो आप नोटिस करो आपकी ओल्ड इनकम है 10 और पूरा नई इनकम कितनी है 15। अगर मैं इसका डेल्टा वाई निकालने को बोलूं आपसे तो y1 माइनस वाई करके 15,000 माइनस 10,000 क्या आ गया हमारा 5,000 हमारे यहाँ क्या आ गया चेंज इन इनकम आ गया। इसी के साथ अगर मैं आपको कंजम्पशन समझाऊं, जब आपकी इतनी इनकम है तो आप कुछ खर्च भी कर रहे होगे। तो मान लेते हैं आप इसमें से ही पैसे खर्च कर रहे थे 5,000 रुपये। अच्छे इंसान हो आप जिसमें ये कर रहे हो कि पूरे पैसे खर्च ना करके जितना भी कमा रहे हो उसके आधे पैसे ही खर्च कर रहे हो। तो अगर आपकी इनकम 10,000 है तो आप खर्च कितना कर रहे हो ओनली 5,000। धीरे धीरे आपकी इनकम भी क्या हो गई बढ़ी तो आपके खर्चे भी क्या होगा पहले कंपेयर में बढ़ेंगे। तो जहां पहले इनकम 10 से 15 हुई है खर्चे 5 से बढ़कर मान लेते हैं 12 हो गए। कोई बात नहीं, इस बार खर्चे ज्यादा हो गए हैं। तो अब हम समझ लेते हैं इसका डेल्टा सी कैसे निकलेगा, क्योंकि हमारे पास सी है C1 है। तो डेल्टा सी का फॉर्मूला होता है बेटा यहाँ पर डेल्टा सी इज इक्वल टू C1 माइनस सी। तो जैसा कि हमारा न्यू जो सी है वो कितना है 12, ठीक है, और ओल्ड सी कितना है वो है हमारा 5,000। तो अगर आप नोटिस करेंगे डिफरेंस कितना आ गया, ये आ गया हमारा 7,000, दैट इज डेल्टा सी। तो कंफ्यूज मत होना, जब भी डेल्टा टर्म आए इसका मतलब होता है चेंज, और अगर सिंपल सी और वाई का मतलब होए तो इसका मतलब वाई का मतलब इनकम और सी का मतलब कंजम्पशन। सो पहली चीज अभी क्या हम डिस्कस करने वाले, क्या रीड करने वाले, एपीसी के बारे में। एपीसी बताता है कंजम्पशन और इनकम का प्रोपोर्शनेट होता है ये, और जिसे डिनोट किया जाता है कंजम्पशन डिवाइड बाय इनकम से। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है, क्योंकि मैंने समझा तो दिया आपको बट लिखना कैसे है पेपर में। सो दिस इज अवर डेफिनेशन। यहां पर हम पहले समझेंगे एपीसी की डेफिनेशन। सो एपीसी की फुल फॉर्म होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये क्या होता है जी, ये टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड टोटल इनकम के बीच का क्या होता है रेशियो होता है, या कह लो प्रोपोर्शनेट होता है। तो जिसको हमने एक फॉर्मूला से ड्रॉ भी करा था, एपीसी इज इक्वल टू सी बाय वाई, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, ये भी होता है एपीसी मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, इसके एमसीक्यू पेपर में आ जाते हैं। तो मैं आपको वो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी एपीसी की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है, इसका एमपीसी से क्या रिलेशन है, वो हम एक सेपरेट पार्ट में डिस्कस करेंगे ताकि इसमें हौच पौच ना हो जाए। चलिए, तो अच्छा एक चीज और मैंने बताई, जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे क्या बढ़ेंगे, कंजम्पशन भी बढ़ेंगे। एपीसी केवल ये बताता है। अब अगर आपको इसका डेमो समझना है कि सर ये कैसे करते हैं, ये किस तरह से निकालते हैं, तो एक स्लाइड के थ्रू मैं समझाता हूं आपको एपीसी कैसे निकालते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास जहां पर ऑलरेडी इनकम दी हुई है। आप देख रहे होंगे इनकम हमारी बढ़ रही है, पहले 0 थी, फिर 10 हुई, फिर 20 हुई, फिर 30 हुई, 40 हुई, धीरे धीरे हमारी इनकम बढ़ रही है। इनकम बढ़ने के साथ साथ हमारे खर्चे भी बढ़ रहे हैं। कंजम्पशन पे 0 पे थे 4, फिर जब 10 हुई तो 12, फिर 20 हुई तो 20, एंड देन ऐसे से इंक्रीज हो रहे। अब पेपर में आया मान लेते एक नंबर का कि फाइंड एपीसी। तो एपीसी फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था एपीसी का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला सी बाय वाई। तो आप जब सी बाय वाई निकालेंगे तो पहली चीज क्या हो गई, 4/0 करेंगे। इसको तो आप नॉट डिफाइन कर देना, 0 मत लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा, आपने मैथमेटिक्स की धज्जी उड़ा दी, ठीक है। नेक्स्ट है 12/10 करोगे, कट कर लोगे, और इससे तो 5 अगर 2 से करोगे 6 आएगा, 5 आएगा, 1 पॉइंट कुछ आ रहा है 1.2। फिर 20 को 20 से करोगे तो ये आ गया 1, देन 28 को करोगे 30 से तो ये और कम हो जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, 14 आ गया, ये आ गया 15, और इसको छोटा करना चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, डेसिमल में लेके आना आपको वैल्यू। देन उसके बाद 36 डिवाइड बाय 40 करना है आपको, और ये 0.9 हो जाएगा, आई थिंक 0.85 समथिंग कुछ आएगा। चेक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो कमेंट करके बता देना कि सर यहाँ पे आपने मिस्टेक की है। आप नोटिस करो कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ रहे हैं, बट एक रिलेशन निकल के आ रहा है, इनकम के बढ़ने से पहले जो हमारा एपीसी था वो नॉट डिफाइंड, चलो छोड़ देते हैं। उसके बाद 1.2 था, फिर 1 था, फिर 0.85। तो नॉर्मली आप ये नोटिस कर रहे हैं कि हमारा जो एपीसी है वो फॉल हो रहा है। जरूरी नहीं है कि हमेशा फॉल ही होगा, इट डिपेंड्स कि वाई और कंजम्पशन के बीच रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, उसके हिसाब से ऐसा होगा। बट मुझे अभी आपको डेमो देना था। डेमो क्या देना था कि एपीसी निकलता कैसे, जी C/Y करके निकलता है। इसके न्यूमेरिकल की वीडियो में सेपरेट बना के दूंगा आपको, जिसमें केवल न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी तरह से
हम इसमें एक और चीज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं जी? एमपीसी निकाल सकते हैं। अब एमपीसी क्या होता है सर जी? होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अभी आपको मैंने बताया डेल्टा का मतलब होता है चेंज, कितना कंजम्पशन में चेंज आया। डेल्टा वाई का मतलब होता है चेंज इन इनकम। तो जब हमारी इनकम बदलेगी तो हमारे खर्चे बदलेंगे, तो उनका जो रेशियो होगा उसे बोलेंगे एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसको निकालने के लिए, एमपीसी निकालने के लिए हमारे को दो चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहले चाहिए होगा डेल्टा सी। कैसे निकलता है ध्यान से देखना। मैंने बताया था न्यू में से ओल्ड को लेस करना है, तो पहला तो ब्लैंक डाल दो। चलो 12 में से 4 गए, कितना आएगा? 12 में से 4 हमारे 8 आ गया। फिर इसको लेस करा, फिर अगेन 8 आ गया। फिर इसको लेस करा, अगेन 8 आ गया। और इसको लेस करा, देन अगेन 8 आ गया हमारा। तो डेल्टा सी तो 8 8 8 आ रहा है जी। डेल्टा वाई निकालेंगे। डेल्टा वाई के अंदर पहला तो डैश डाल दीजिए जी। 10 में से 0 गया, 10 आएगा। 20 में से 10 गया, 10, और ये भी 10 और ये भी 10। नोटिस करिए हमारे पास डेल्टा सी आ चुका है और डेल्टा वाई आ चुका है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर एमपीसी। तो जैसा कि बताया ये चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम का रेशियो होता है, हम निकाल सकते हैं। देखो इधर डैश 8/10 ये आएगा 0.8। अगेन 8/10 0.8 0.8 0.8। क्या सर हमेशा 0.8 आएगा? हर मतलब सारी वैल्यू सेम आती है? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चंस कि क्वेश्चन में वैल्यू क्या दी है। यहाँ पे ऐसा दिया तो आ रहा है। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन हम समझ सकते हैं किसकी? एमपीसी की। एमपीसी बताता है चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम के बीच रिलेशन। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी, क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम का जो रेशियो होता है। ध्यान रखना, हमने शुरू के वर्ड पे ध्यान नहीं दिया। रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम, इसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? हमारा एमपीसी। निकलता कैसे? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। प्रैक्टिकल करके मैंने अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया। दोबारा से बता रहा हूं कि सर एमपीसी में भी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, उसके लिए सेपरेट पार्ट बनाना पड़ेगा। अच्छा, सेपरेट पार्ट में बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर कमेंट करके बताओगे तो हम उसका सेपरेट पार्ट बनाएंगे, अदरवाइज मैं ओनली न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। अगर नीड होगी तो कमेंट करके बता देना। चलिए, तो मैंने दो चीज आपको यहां पर बता दी, एपीसी और एमपीसी। अब जरा दोबारा से पुरानी स्लाइड पे लौटते हैं और इस स्लाइड में देखो हमने क्या डिस्कस कर लिया? एपीसी। हमने क्या डिस्कस कर लिया? एमपीसी। उसी के जस्ट तरह होता है एपीएस और एमपीएस। बस यहां पर इनकम का रिलेशन कंजम्पशन से ना करके इनकम का रिलेशन किया जाता है सेविंग से। तो यहां पर जब हम एपीएस पढ़ेंगे तो यहां पर हम पढ़ेंगे S/Y, और जब हम एमपीएस पढ़ेंगे तो यहां पढ़ेंगे डेल्टा S/डेल्टा Y। तो सबसे पहली चीज आपको क्या पता होनी चाहिए? सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए भाई कि S कैसे निकलता है। तो आपको पता हो, आम जिंदगी में हो या न्यूमेरिकल में हो या बुक्स में हो, हर बंदे के लिए एक फॉर्मूला कॉमन है। जब बंदा कमाता है तो उसके दो ही हिस्से करता है इनकम के, या तो वो खर्च कर डालता है जिसे हम बोलेंगे कंजम्पशन, और या फिर वो फ्यूचर के लिए सेव कर लेता है, सेव। तो अगर तुम्हें किसी की भी सेविंग पता करनी है तो क्या करोगे? आप करोगे सेव इज इक्वल टू इनकम में से उसके खर्चे लेस कर दोगे, इनकम में से उसके कंजम्पशन लेस कर दोगे। अगर आपको पहली चीज फाइंड करनी है एपीसी, तो आपको क्या, सॉरी एपीएस, तो आपको क्या चाहिए होगा? S/Y। Y तो मिल जाएगा, लेकिन ये कहां से मिलेगा? S। तो जी S के लिए हो सकता है आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़े, विच मीन्स आपको Y में से C लेस करना पड़ेगा, फिर आपका क्या आएगा? S आएगा, और S/Y करोगे। इसी तरह से जब हम पढ़ेंगे क्या? MPS, तो डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y करना पड़ेगा। ऑलरेडी बता चुका हूं, डेल्टा S निकालना है, S1 माइनस S करना पड़ेगा, Y1 माइनस Y करना पड़ेगा। अब इसको एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझा दूं आपको, ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी रहे। हमने अभी जो फॉर्मूला डिस्कस करा था, अच्छा यहाँ पे जरा ध्यान देखो। अगर एक बंदे की इनकम 10,000 रुपये थी, 5,000 वो खर्च कर रहा था, तो बताओ सेविंग कितना होगा? कमेंट करके तुमसे पूछ रहा हूँ। फिर इसकी इनकम 15,000 हो गई, बाद में खर्चे ही बढ़कर कितने हो गए?
12,000 हो गए, तो बताओ अगेन S1 कितना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताओ सेविंग में कितना चेंज आया, वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। नाउ मुद्दे की बात करते हैं, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात कर रहा था। तो अगर वैसे मैं इसी में बना दूं, दिस इज अवर y एंड दिस इज अवर c, अगर मुझे इसका s निकालना है तो y में से c को लेस कर दो, तो 0 में से 4 जाएगा माइनस का 4, 10 में से 12 गया माइनस का 2, 20 में से 20 गया 0, 30 में से 28 गया प्लस का 2, 40 में से 36 गया प्लस का 4। आप नोटिस कर रहे हैं ये हमारा क्या आ रहा है, सेविंग आ रहा है। तो इस तरह से हमारी सेविंग आ गई। ऑलरेडी मैंने जैसा बता दिया आपको कि हमें क्या करना है, s निकालने के लिए y में से c को लेस करना है। तो जैसा कि मैंने 0 में से 4 लेस कर लिया, 10 में से 12, तो -4 आ गया, -2 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया। इसी तरह से आप डेल्टा s निकाल सकते हैं। ये जिम्मेदारी मैंने आपको दी। क्या करना है आपको, नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को क्या करना है, लेस करना है। ठीक है, अगर नहीं निकलेगा तो अच्छी बात है, आपको एक और पार्ट बना के मैं बताऊंगा जिसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, न्यूमेरिकल बताऊंगा। चलिए अभी हम डेफिनेशन देख लेते हैं एपीएस की और एमपीएस की डेफिनेशन क्या होती है। जिस तरह से हमने एपीसी पढ़ा था उसी तरह से ये है। तो डेफिनेशन देखिए जरा यहाँ पर। सबसे पहले एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जो कि रेशियो होता है किस किस के बीच, सेविंग एंड इनकम के बीच। तो यहाँ पे दिखाया गया है एपीएस इज इक्वल टू एस बाय वाई। इसी तरह से एक और होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल। तो ये भी एक रेशियो होता है किसके बीच, चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम के बीच। तो जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो चेंज है, चेंज को हमेशा किससे डिनोट किया जाता है, डेल्टा से डिनोट किया जाता है। तो अगर इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, अब इसके नीचे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आ रहे हैं और इसके नीचे इसके इंपॉर्टेंट कुछ रेशियो आ रहे हैं जो आपको न्यूमेरिकल करने के लिए इंपॉर्टेंट है। लिख के भी बता देता हूं, डिफाइन करूंगा नेक्स्ट पार्ट में। क्यों, जस्ट बिकॉज क्योंकि वहां पर मैं इसका न्यूमेरिकल सेक्शन कराऊंगा। तो याद रखिएगा क्या रिलेशन है। एक आपको रिलेशन याद रखना है कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू होता है 1। याद रखिएगा, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1 एंड एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू होता है 1। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है यहां पर कि सर हाउ, कैसे एपीसी और एपीएस इज इक्वल टू 1 कैसे होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 कैसे होता है, इसे समझेंगे हम पार्ट नेक्स्ट में। तो वो पार्ट 4th में मैं जब इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उसको भी समझाऊंगा कि इनके बीच ये रिलेशन कैसे है। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।